Hello friends, this is Vandana Grover and today we will learn how we should learn to speak in English. Dear friends, firstly be confident in yourself. कभी भी ये मत सोचिए कि मैं नहीं बोल सकता या मैं नहीं बोल सकती. Second thing is that be a good listener. कि एक अच्छे लिसनर बनिए पहले अपने आसपास जहाँ भी से भी आपको इंग्लिश स्पीकिंग के सेंटेंस सुनने को मिल सकते हैं. कुछ ऐसे अगर पर्सन हैं जो स्पीकिंग करते हैं इंग्लिश में या फिर और बहुत आजकल तो है साधन जैसे हम क्यों बोलेंगे दैट वी शुड ट्राई टू लिसन द न्यूज़ and in English and other things. So there are so many things and mobile is that always in your hand which will be very helpful in this case. And the third thing is never think that first you should learn grammar. No. Firstly tell me when any child, when any infant starts to speak in his or her mother tongue, does he or she know the grammar? जब कोई बच्चा छोटा बच्चा अपनी मदर टंग को जिस भी एटमॉस्फेयर में वो रहता है वहाँ का बोलना सीखता है तो क्या वो पहले उसके ग्रामर सीखता है? नहीं. फर्स्टली नेचुरली और अननोइंगली ही बिकम्स अ लिसनर. पहले क्या होता है स्वाभाविक रूप से वो एक लिसनर बन जाता है अपने आमने सामने अपने पेरेंट्स को एंड अदर पर्सन्स उनको बोलते हुए सुनता है. And when he listens the same sentence in the same words, same vocabulary so many times, he starts to understand them. जब वो एक ही चीज को कई बार सुनता है और औरों को बोलते हुए देखता है तो धीरे धीरे वो उनका मीनिंग समझने लगता है. And a time comes when he becomes a good speaker of his or her mother tongue. और फिर एक ऐसा समय भी आ जाता है कि वो एक अच्छा स्पीकर बन जाता है, बोलना अच्छा बोलना सीख जाता है, पूरा परफेक्टली वो बोलना सीख जाता है. सो ऑलवेज थिंक दैट यू आर ऑल्सो जस्ट लाइक दैट चाइल्ड. हमेशा ये सोचो कि आप भी उस बच्चे की तरह से हो एंड स्टार्ट्स टू लिसन केयरफुली, स्टार्ट्स टू क्रिएट एटमोसफियर. यू कैन स्टार्ट विथ सिंगल वर्ड्स. अच्छा क्या होता है हम लोग ये सोचते हैं कि अरे हमें तो सेंटेंस बोलने ही नहीं आते. तो अगर आपने खुद अपने प्रैक्टिकली उसको बोलने में लाना है तो आपने क्या करिए कि पहले सिंगल वर्ड से स्टार्ट कीजिए ना और देखिए फिर उसका इंप्रेशन क्या पड़ता है लिसनर पर जो सामने आपको सुन रहा है. एंड द मेन थिंग इज दैट ऑलवेज थिंक दैट अ लिसनर शुड अंडरस्टैंड व्हाटएवर यू आर सेइंग. ये मत सोचो कि हमने ग्रामर यूज की है या नहीं. सिर्फ ये देखो कि जो सामने हमारे पर्सन खड़ा है जिससे हम अपनी बात कर रहे हैं क्या वो हमारी बात को समझ पा रहा है. इफ वी कैन अंडरस्टैंड, अगर वो समझ सकता है इट मीन्स वी कैन स्पीक इन इंग्लिश. अगर वो समझ सकता है तो इट मीन्स हम बोल सकते हैं इंग्लिश. वी आर करेक्ट, हम बिल्कुल ठीक है. तो the main and the base of speaking in English is that always be confident. The second thing is that be a good listener. The third thing is that always start with a single word. हमेशा एक सिंगल वर्ड से स्टार्ट करो जैसे कम, गो. जब ये यूज टू हो जाए आप इनके देन आफ्टर दैट उनको थोड़ा फ्रेज में लाइए जैसे कम इन, गो आउट, है ना, स्टैंड अप, लाइक दिस और दैट. And after that starts to make small sentences. Please come in. And imperative sentence may be very helpful in speaking English. Please come in, go out, like this or that. So I think that confidence is the main thing of it. So I hope that this video will be very helpful to all of you. Create confidence in yourself. Okay, bye.